बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो एक ताज़ीती रेफरेंस है जो कि अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से मुनक्कद किया गया, जिसका हासिल ख़ास मकसद ख्वाजा महबूब गौहर साहब की काविशों को खराज तहसीन पेश करना था। मौसूफ रुकन अवामी एक्शन कमेटी भी थे। उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी, इसके अलावा जो उनका अच्छा किरदार रहा, उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए तमाम लोग फैज़पुर शरीफ में जमा हुए और इस रेफरेंस में आपकी काविशों को सलाम पेश किया गया। हकीकत में अच्छे लोगों की कमी हमेशा रहती है और आज की इस तकरीब में मुकर्ररीन जब खिताब कर रहे थे तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो आंसू बहा रहे थे, जिनके आंखें नम हो गई थीं, जो आबदीदा थे, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान से महरूम हो चुके थे। हमारे माशरे में बड़े लोग बहुत हैं, बड़े ओहदे वाले बहुत हैं, बड़े अफसर बहुत हैं, लेकिन बड़ा इंसान कम है। हमारा माशरा आज जिस तनज़्ज़ुली का शिकार है, उसमें महबूब गौहर जैसे लोगों का चला जाना, इस दुनिया को छोड़ जाना बिलाशुबा एक नुकसान है, क्योंकि ये इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग होते हैं जो जब दुनिया से चले जाते हैं तब भी दुनिया उन्हें याद रखती है। कहते हैं कि जो किसी मकसद के लिए मरते हैं वो मरते नहीं हैं, और जो बगैर मकसद के जीते हैं वो जीते भी नहीं हैं। ये एक ऐसा शख्स था जो किसी मकसद के लिए जी रहा था। उसका मकसद दूसरों की खिदमत करना था, उसका मकसद अवामी हकूक़ के लिए लड़ना था, उसका मकसद माशरे में पिसे हुए तबके की हमायत करना था। यही वजह है कि आज तमाम लोग उसके लिए इकट्ठे हुए, उसको खराज तहसीन पेश किया। 17 सितंबर 2023 को जब जम्मू कश्मीर अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया, तो उसके बाद तमाम पिसे हुए तबकों के लिए ये एक खुशाइंद खबर थी, क्योंकि इस कमेटी का ख़ास मकसद यही था कि पिसे हुए तबके को ऊपर लाना है। उसके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी, गैर मुनसिफ़ाना सलूक और उसके हकूक़ पर जो डाके पड़ते हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसी मिशन को लेकर हमारे प्यारे अंकल महबूब साहब भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने वफ़ा ना की। आज उनका नाम तारीख़ में ज़िंदा है और ये हमेशा ज़िंदा रहेगा। अवामी एक्शन कमेटी एक ऐसी जमात है जिसने हमेशा गरीब के लिए आवाज़ उठाई। इसने 2 साल के कम अरसे में जो खिदमत सर अंजाम दी हैं, वो दूसरी तरफ हुक्मरान टोला 70 साल में भी ना कर सका। बहुत ही थोड़े अरसे में बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत हासिल करने वाली ये जमात ना सिर्फ गरीब की हकीकी नुमाइंदा जमात है, बल्कि गरीब को उसके हकूक़ भी लेकर दे रही है। थोड़े ही अर्सा पीछे जाए तो बिजली के मामले पर इसने आवाज़ उठाई। वो बिजली जो 70 साल से इतनी महंगी मिल रही थी, उसको आज एक आम और गरीब आवाम की पहुंच में लाने का सारा क्रेडिट भी इसी कमेटी को जाता है। इस कमेटी के मेंबरान ने दिन रात एक करके मेहनत की और आवाम के लिए उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। ना सिर्फ उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, बल्कि जेल और थाने भी बर्दाश्त किए और सलाहू के पीछे भी रहे। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं, जिनकी काविशों को हमेशा सलाम पेश किया जाता है। तारीख़ ऐसे ही लोगों की लिखी जाती है और हमेशा तारीख़ में बहादुर ही ज़िंदा रहते हैं, ना कि सहूलतकार और टीसी करने वाले। अल्लाह ताला उस शख्स को ज़रूर नवाजता है जो उसके लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आता है। दूसरे लोगों के लिए जो करते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इस कमेटी का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि इसने तमाम लोगों को शऊर दिया और ये बात बावर कराई कि इस रियासत के हकीकी मालिक ये लोग हैं, ये अवाम इस रियासत की हकीकी मालिक है, ना कि वो शराफिया जो हमारे ही टैक्सों पर अय्याशियाँ कर रहे हैं और हमारे ही खिलाफ बैठकर हमें ज़ेर करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। अवामी एक्शन कमेटी में बहुत सारे लोग जोक तर जोक शामिल हो रहे हैं। इस सिलसिले में
فیض پور شریف ڈانگری بالا کے تاجر لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور ان کا کردار بھی ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ حق کی جماعت ہے اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اوورسیز کشمیریوں کی، تو وہاں بھی وہ اوورسیز کشمیری کشمیر کے اس مقدمے کو خوب لڑ رہے ہیں۔ عاشق حسین فردوسی صاحب تمام لوگوں کو یکجا کیے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا کریڈٹ عاشق حسین فردوسی صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے UK میں سب سے زیادہ محنت کی، اور نہ صرف محنت کی بلکہ تمام لوگوں کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جہاں پر اس کمیٹی کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اس کے پلیٹ فارم کے سائے تلے جمع ہو رہے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جنہیں آسان الفاظ میں سہولت کار کہا جاتا ہے۔ جب بھی حق کی آواز اٹھی تو لوگوں نے اس کی مخالفت ضرور کی۔ وہ نہ صرف یہ ایکشن کمیٹی بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ آئے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے برگزیدہ بندے اپنے اس مخلوق کی بہتری رہنمائی کے لیے بھیجے، لوگوں نے ان کی بھی مخالفت کی، لیکن وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ انہوں نے حق کا پرچم ہمیشہ بلند رکھا، اس کے لیے وہ بہت سی مشکلات سے بھی گزرے۔ آپ کے سامنے حضرت امام حسین کی مثال ہے۔ کوفہ والوں نے صرف ان کا اس لیے ساتھ نہ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق پر ہیں، کہ وہ مارے جائیں گے۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور ہمیشہ حق ہی کامیاب ہوتا ہے۔